नमस्कार, जय माता दी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज एकादशी है। मेरे 5 मिनट स्टोरी चैनल पर, जो कि मेरा और आपका दोनों का है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हरि विष्णु आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ, आपकी झोली भरें और आपके घर में धन खूब बरसे, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। आज एकादशी पे चावल नहीं खाते, आपको पता है। हरि विष्णु की पूजा करते हैं, आपको पता है। लॉकडाउन है, हम घर पर हैं। जितना हम कर सके उतना करें, नहीं तो नाम जपना ही सबसे बड़ी बात है। जप नाम, दैट्स इट। आज की कहानी भी कर्मों से जुड़ी है, क्योंकि आई बिलीव इन कर्मा। मैं कर्मों में बिलीव करती हूँ। जैसे करते हैं कर्म, वैसा ही मिलता है हमें फल। इस जन्म के कर्म भी भोगने होते हैं और उस जन्म के भी, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हमने तो कोई गलत काम ही नहीं किया राखी जी, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पूर्व जन्म में तो किया है, आपके पितरों ने तो किए हैं, आपके बुजुर्गों ने तो की हैं। तो माता पिता जो गलतियाँ करेंगे वो भी बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। अगर आपके पिता को अवार्ड मिलता है तो आप बड़े गर्व से अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने मोहल्ले में गला उठाकर चलते हैं, मेरे पापा आईएएस हैं, मेरे पापा ये हैं। तो अगर पापा के अच्छे कामों के अवार्ड्स आपको मिलते हैं, अगर एक पुलिस वाला आपका चालान काटता है और आप नेता के बेटे हैं और नेता का नाम लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, तो अगर कुकर्म आपके माता पिता करेंगे तो वो भी सारे फल आप ही को भोगने पड़ेंगे। सीधी बात, नो बकवास। एक राजा था, उसे बच्चा नहीं हो रहा था। बड़ी कोशिश, पूजा पाठ सब करने के बाद उसे बच्चा नहीं हुआ। अचानक उसके राज्य में एक तांत्रिक आया और उसने कहा कि आपको निश्चित ही रूप से संतान होगी, लेकिन आपको किसी के बच्चे की बलि देनी होगी। राजा थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था, पर दिल का बड़ा अच्छा था, दानी था। लेकिन उसने सोचा बस ठीक है, इतने बड़े राज्य को मैं किसके पास छोड़कर भी जाऊंगा। अगर कोई अपनी मर्जी से अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं उसे बहुत सारा सोना दे दूंगा, इसमें आखिर बुराई भी क्या है। सही बात है ना। तो उसने डंका पिटवा दिया कि कोई भी अपनी औलाद जो राजा को दे दे, जिसकी बलि चढ़े, उसके बदले में आपको बहुत सारा धन मिलेगा। तो एक गरीब परिवार था, उनके पास 6 पुत्र थे और 2 बेटियां थी। तो उनमें से उन्होंने अपने एक सबसे छोटे वाले बेटे को जो है दान देने के लिए सोच दिया, बलि के लिए, क्योंकि वो ना कोई काम नहीं करता था, पढ़ता लिखता नहीं था। वो सिर्फ भगवान की भक्ति करता रहता था, उसका दिमाग हर वक्त सिर्फ भगवान में रहता था। तो किसान ने अपनी बेटी से बात करी। तो बेटी तो चाहिए नहीं, बलि के लिए लड़कियां नहीं होती है, लड़के होते हैं। तो किसान, क्योंकि पहले तो यही होता था ना कि बेटियां बोझ हैं, बेटा तो कमा कर खाएगा, तो बेटी की बलि दे दो। तो किसान ने अपनी बेटी से बात करी, वो रोने लग गई। माँ ने भी कहा नहीं नहीं नहीं, और राजा तो वैसे भी किसी लड़की को नहीं लेगा, लड़के को लेगा। तो ये निर्धारित हुआ पति पत्नी के अंदर, किसान और उसकी पत्नी में, कि सबसे छोटे वाले बेटे को हम दे देंगे। किसान महल में पहुंचा, बच्चे ने भी कुछ नहीं कहा और बच्चे को रखा गया, खिलाया पिलाया गया, नहलाया धुलाया गया। अगले दिन सुबह उसकी 4 बजे बलि देनी थी। लेकिन बलि देने से पहले तांत्रिक ने पूछा तेरी कोई आखिरी इच्छा। राजा ने भी पूछा तेरी कोई आखिरी इच्छा। उसने बोला हाँ, मुझे 4 डेरियां बनाकर दे दी जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे लिए रेत मंगा दी जाए। तो उसने बोला ठीक है, उसके लिए रेत मंगा दी गई। रेत मंगाई तो उस बच्चे ने उसकी 4 डेरियां बनाई, और 4 डेरियां बनाने के बाद जो वो बच्चा था उसे पैर मारकर हटाने लगा। जैसे ही वो उसे पैर मारकर हटाने लगा, डेरिया गिरने लग गई। तो तांत्रिक बड़ा परेशान हुआ। तांत्रिक को लगा इसने कोई तंत्र किया है। तो तांत्रिक ने पूछा अरे मूर्ख, ये क्या किया तूने। तो उसने बोला महाराज, सबसे पहले डेयरी मैंने अपने माता पिता की हटाई, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिनका फ़र्ज़ था मुझे पालना पोसना और मुझे रखना, लेकिन उन्होंने मुझे आपके हवाले कर दिया बलि देने के लिए, मात्र कुछ पैसों के लिए। तो ये डेयरी गिराकर मैंने उनको माफ़ किया। दूसरी डेयरी गिराई मैंने अपने सगी संबंधी रिश्तेदारों की, जिनका फ़र्ज़ था कि वो मेरे माता पिता को समझाते और मुझे इस बलि से बचाते, मैंने उन्हें माफ़ किया। और तीसरी डेयरी थी आपकी। आप हमारे राजा हैं, हमारे परमपिता हैं, अपनी प्रजा की रक्षा करने का काम आपका है, लेकिन आप अपने ही स्वार्थ के लिए एक मासूम बच्चे की बलि ले रहे हैं, तो मैंने आपको भी माफ़ किया। और चौथी डरी है मेरे प्रभु भगवान की। अब मुझे सिर्फ उस पर ही आस्था और विश्वास है। अगर वो बचाए तो ठीक है, इस पर मैं बैठ गया, और अगर वो मुझे मारे तो ये उसकी मर्जी है। तांत्रिक के हाथ से जो तलवार होती है मारने वाली, वो नीचे गिर गई। राजा भी डर गया। राजा ने सोचा इतना भक्ति भाव वाला बच्चा, इतना समझदार बच्चा, इतने छोटे में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया, मुझे शर्म आनी चाहिए। इस बच्चे को मारकर अपना बच्चा पैदा करके मैं करूँगा भी क्या। चलो क्यों ना मैं इसे ही राजा बना लेता हूँ। और राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया और अपना युवराज बनाकर घोषणा कर दी। हमारे और आपके साथ भी तो ऐसा ही हो रहा है। काम बंद है, सुसाइड करने का सोच रहे हैं,
ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, रिश्ते दूर हो गए हैं, अपनों के चेहरे दिख गए हैं। लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है, जब भी कुछ बुरा होता है, उसके बाद कुछ अच्छा निश्चित ही होता है। और अब आपकी बारी है, क्योंकि आप उस चौथी डेयरी पर बैठे हैं। परमपिता परमात्मा आपको बचा रहे हैं और आप बचे भी। 2020 में आपको कुछ नहीं हुआ, 21 में कुछ नहीं हुआ और आप ज़िंदा हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो इट मीन्स पिक्चर अभी बाकी है। भगवान वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग बिग। शायद वो आपको अब युवराज बनाने वाला है। सही समय का इंतजार कीजिएगा। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और कर्मों पे विश्वास कीजिएगा। प्रभु का साथ कभी मत छोड़िएगा, उसका नाम लेते रहिएगा। आपको कसम है, भगवान की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय माता।